श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा की पावन धरा में मां दंतेश्वरी की कृपा से श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 7 दिनों तक चलेगी और 7 दिसंबर से शुरू हुई थी, जो कि 13 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। और आज कथा का 6वां दिन था। एक दिन की कथा शेष है। प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक के जो कि कुबरेश्वर धाम से दी जाती है, उसमें वर्णित कुछ विशेष उपायों की भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही आज गुरुजी ने रुद्राक्ष महोत्सव 2026 की घोषणा कर दी है। रुद्राक्ष महोत्सव कब से कब तक चलेगा, कुबरेश्वर धाम में कब मनाया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो से प्राप्त होगी। साथ ही कल 13 दिसंबर शनिवार का दिन है। पौष माह के शनिवार में किए जाने वाले विशेष उपाय की भी जानकारी आपको इसी वीडियो से प्राप्त होगी। आज 12 दिसंबर 6वें दिन की मां दंतेश्वरी शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। भोलेनाथ से माता पार्वती ने पूछा, इस संसार सागर में भक्त आपसे मिलना चाहेंगे तो कहाँ पर जाना चाहिए उन्हें, क्योंकि इतने मंदिर, इतने ज्योतिर्लिंग, इतने स्थान हैं। तो शिव जी ने कहा, दुनिया के लोग मुझे सब जगह ढूंढेंगे, पर जो व्यक्ति एकांत में बैठकर ओमकार का जाप करेगा तो उसे अपने अंदर ही मेरा दर्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने शिव आनंद आश्रम में जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन किए और भूमि में बैठकर भगवान का नाम जाप किया। और इसके बाद गुरुजी ने कहा, लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, पर एक बार आप बस्तर की इस धरा में आकर देखना। इतने सुंदर सुंदर भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन होंगे जिनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। और एक बात और कहना चाहेंगे, भगवान कृपा करेंगे तो शिवानंद आश्रम में बिना पंडाल के कथा करना चाहेंगे, अगर प्रशासन अनुमति दे तो। के बाद गुरुजी ने कहा, कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी व्यासपीठ लगाओगे तो ही कथा करेंगे। आप तो एक पत्थर रख देना, उस पर आसन रख देना, उस पर बैठकर हम कथा कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी, साउंड और भोजन की व्यवस्था भी हम स्वयं लेकर आएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जय मनी ठाकुर जी पत्र लेकर आई। लिखती है, मेरे 19 साल का एक बेटा था जो कि मर गया और उसके मरने के बाद मैं बहुत टूट गई। मेरा एक ही बेटा था। मेरी उम्र 44 साल हो गई थी। बाबा ने कृपा करी, मुझे एक बेटा दे दिया, पर वो 1.5 साल का था और गिर गया और मर गया। इसके बाद हमेशा रोते रही। 50 साल की हो गई। औलाद होने की पूरी उम्मीद मेरी खत्म हो गई और मैंने कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया और मिट्टी को गर्भ से लगा लिया। और बाबा ने 50 साल की उम्र में मेरी फिर से झोली भर दी है। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। दुनिया में 3 उपहार सर्वश्रेष्ठ हैं। गुरुजी ने कहा कि यदि आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम आपके चेहरे की जो प्रसन्नता है, आपके चेहरे की जो स्माइल है, आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, वो तो आप दे ही सकते हो। पहले भी कहा है, मुस्कुरा लो इन दांतों से खिलखिला के, नहीं तो गिर जाएंगे हिल हिला के। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपकी मीठी वाणी किसी को कुछ नहीं दे सकते तो 2 शब्द मीठे बोलकर तो देखो। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। मनीषा जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरे पति को अचानक पेट में दर्द हुआ, खून की उल्टियां होने लगी और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दी और 50 लाख का खर्चा भी बता दिया। इतना पैसा कहाँ से लाते। डॉक्टर से थोड़ा सा टाइम लेकर आ गए और उनसे दवा लेकर आ गए। 15 दिन निकले पर लीवर काम नहीं कर रहा था। दवाई के साथ शिव महाप्राण देखने लगे। रोज जल चढ़ाती, भोलेनाथ के मंदिर जाती, रोज बेलपत्र चढ़ाकर मेरे पति को दे देती। पशुपतिनाथ व्रत भी किया, पंडाल में कथा भी सुनी और 3 माह के बाद फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। नींद नहीं आती, ऐसा सोचकर बैठोगे तो नींद कम होती चली जाएगी। गुरुजी ने कहा, आप तो हाथ में अंजलि में जल लेना और शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेना। भगवान की जो 5 बेटी हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली और देव। इन 5 बेटियों का नाम लेकर अंजलि में जो हाथ में आपने जल लिया है उसको आप पी लेना, आचमन कर लेना। मैंने कहा मोबाइल साइड में रखना और इसके बाद सो जाना। ऐसी नींद आएगी कि सीधे सुबह ही उठोगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आज का इंसान बीमारी से परेशान नहीं है, खुद से परेशान है। सोच कर बैठ जाता है, मुझे कहीं ये बीमारी तो नहीं, कहीं वो बीमारी तो नहीं। नेट पे सर्च करता रहता है, मुझे ये बीमारी हो गई है, इससे क्या होगा, या ऐसा हो रहा है तो उसमें क्या क्या होते हैं, क्या लक्षण है, वो खुद में देखने लग जाता है।
दिन रात वो उस बीमारी का चिंतन करता रहता है और बीमारी को बुला लेता है। शिव पर विश्वास रखते हुए डॉक्टर की दवाई के साथ मन से खुश रहेगा तो कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो वो भी समाप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भूल से भी अगर कोई शिव महाप्राण में आकर बैठ जाता है और कथा का श्रवण कर लेता है तो शिव महाप्राण के अनुसार शिव कहते हैं, मेरी दृष्टि उस पर पड़ ही जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो शिव भक्त की निंदा करता है वो शिव का द्रोही हो जाता है, इसलिए यदि कोई शिव का भक्त है तो उसकी निंदा से बिल्कुल बचें। अब बढ़ते हैं गुरुजी के बताए विशेष उपाय की ओर, जो कि आपको 13 दिसंबर शनिवार के दिन करना है। उपाय गुरुजी ने पिछली कई कथाओं में बताए हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। शनिवार के दिन किए जाने वाले उपाय हैं। यदि आपके ऊपर 7.5 शनि चल रहे हैं, शनि की महादशा चल रही है, 2.5 शनि चल रहे हैं, किसी भी प्रकार के शनि ग्रह से आप पीड़ित है, परेशान है, आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, झूठे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, किसी भी प्रकार के आरोप लग रहे हैं, तो आप ये विशेष उपाय ज़रूर कीजिएगा। कल पौष माह का 13 दिसंबर का शनिवार का दिन है, तो आपको क्या करना है, एक काजल की डिब्बी लेना है। काजल की डिब्बी लेकर अपने ऊपर से 11 या 21 बार वार लेना है, मतलब उतार लेना है। देखिए, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसकी विपरीत दिशा में आपको अपने ऊपर से उतारना है। आप खुद भी अपने ऊपर से काजल की डिब्बी को उतार सकते हैं। जब काजल की डिब्बी को अपने ऊपर से वारेंगे तब आपको काशी विश्वनाथ का नाम 7 बार लेना है। काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए 7 बार अपने ऊपर से या 11 बार आपको उतार लेना है और कहीं एकांत में, खाली जगह में या किसी वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके उसको दबा देना है। काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए 7 बार आपको वो जो काजल की डब्बी है उसको आपको गड़ा देना है, दबा देना है और पलट कर नहीं देखना है, वहाँ से सीधे निकल जाना है। तो आपको ये उपाय करना है। कैसे भी किसी भी प्रकार की शनि की दशा चल रही होगी, ग्रह खराब चल रहे होंगे, वो आपके अनुकूल होना प्रारंभ हो जाते हैं और जो समय आपका खराब चल रहा है वो आपके अनुकूल होना प्रारंभ हो जाता है। तो कल शनिवार के दिन आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है। काजल की डब्बी को इस तरीके से अपने ऊपर से वार करके काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए दबा देता है तो शनि की कुदृष्टि से वो बचता है। गुरुजी ने ये बात भी कही है कि सबको शनि लगते हैं पर शनि को शंकर लग जाते हैं, तो वो जिनके ऊपर शंकर जी की विशेष कृपा होती है वो शनि उनसे दूर रहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। ये भी आपको शनिवार के दिन करना होता है। यदि आपका कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है, कर्जा आपका चूक ही नहीं रहा है, आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत प्रयास करते हो, पर सारा जो धन है, सारा जो कमाते हो वो घर में ही खर्च हो जाता है, बचता भी नहीं है कि आप उससे कर्जा चुका सको। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ विशेष उपाय करना है, जो कि आपको 5 शनिवार करना होते हैं। आपको बस एक दिया बना लेना है, गोल बाती का दिया बनाना है, जिसमें आप सरसों का तेल का प्रयोग कर सकते हैं या किसी अन्य तेल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। गोल बाती का तेल का दीपक आपको बना लेना है प्रदोष काल में, जब सूरज ढल रहा होता है, मतलब हल्का उजाला रहे, हल्का अंधेरा रहे, इस बीच में आपको ये दिया ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। अब सूरज ढलने के 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। हल्का उजाला रहे, हल्का अंधेरा रहे, इससे भी आप समझ सकते हैं। तो उस बीच में जाके आपको पीपल के वृक्ष के नीचे ये गोल बाती का तेल का दिया आपको प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको ये दिया प्रज्वलित करना है और बाबा से निवेदन करना है, बाबा मेरे ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया है, उसे उतारने की कृपा करें। ऐसा करके आपको कम से कम 5 शनिवार ये दिया पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना होता है। वहीं घर में धन संपदा प्राप्ति के लिए यहाँ पे तेल की जगह घी का दिया लगाना होता है। आपको गोल बाती का ही प्रयोग करना है, पर आपको उस तेल की जगह घी डालना है। घी का दिया जो आप पीपल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में यदि प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में धन संपदा बढ़ती है। तो इस तरीके से आप ये भी 5 शनिवार ये उपाय करिए, घर में लक्ष्मी की आवक होती है, स्थायी लक्ष्मी आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा शनिवार में किया जाने वाला एक और विशेष उपाय है, जो कि हनुमान जी के मंदिर का उपाय है। यदि आपका व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा होता है तो कल शनिवार के दिन आप ये विशेष उपाय करते हैं। शिव जी का अंश है हनुमान जी, तो आपको हनुमान जी के उल्टे चरण से सिंदूर लेकर आना है। अब आप वहाँ पे जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित जी सेवा में लगे होते हैं, आप उनसे कह के उल्टे पाँव का, उल्टे चरण का आप थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए। किसी कागज में भी आप ले सकते हैं। ध्यान रखिए, हनुमान जी 5 भाई हैं, तो आपको गतिमान नाम का स्मरण करते हुए हनुमान जी के उल्टे पाँव से, उल्टे चरण से सिंदूर प्राप्त कर लेना है। और इसके बाद जब आप अपने व्यवसाय वाले स्थान पे लगाएंगे, आप चाहो तो उसका स्वास्तिक भी अपने व्यवसाय वाले स्थान पे लगा सकते हैं, या फिर आप छोटा सा टीका भी लगा सकते हैं। जब आप स्वास्तिक बनाएं या टीका लगाएं तो आपको गतिमान का ही नाम लेना है। गतिमान हनुमान का ही नाम लेकर आपको अपने व्यवसाय वाले
स्थान पे आपको लगा लेना है, जिससे आपके व्यवसाय को गति मिलती है, आपका व्यवसाय और तेजी से चलता है, उन्नति करता है। यदि आपका थमा हुआ बिजनेस है, थमा हुआ व्यापार है, तो आप ऐसा उपाय शनिवार के दिन कर सकते हैं। 13 दिसंबर शनिवार का दिन है। ये तो रहे शनिवार के विशेष उपायों की जानकारी। अब जान लेते हैं गुरुजी की जो किताब है, गुरुजी की जो पुस्तक है, उसमें गुरुजी ने जो जानकारियाँ दी हैं, विशेष उपाय बताए हैं, उनकी ओर चलते हैं। इसके साथ ही हम एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, गुरुजी ने जो अपनी किताब में जानकारी दी है, जैसे किसी अंग पे जो तिल होते हैं, तो उन तिल का क्या मतलब होता है, ऐसे तिल वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, तो यदि माथे पे तिल है, नाक पर तिल है या गाल पर तिल है, दाएं गाल पर तिल होने से व्यक्ति कैसा रहता है। अगर ये जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट में यस टाइप ज़रूर कीजिएगा, YES यस टाइप कर सकते हैं, या फिर हाँ टाइप ज़रूर कीजिएगा, जिसमें हम आप इंटरेस्टेड हैं तो इसकी जानकारी भी देंगे। अब गुरुजी की किताब में जो उपाय दिए हुए हैं वो जानकारी देख लेते हैं। जिन्हें एक बहुत अच्छा उपाय बताया है जो कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, प्रसन्नता के लिए है लक्ष्मी जी की। अगर आपने सभी उपाय कर लिए हैं तो एक बार ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। आपको क्या करना है, यदि घर में लक्ष्मी की आवक नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आपको क्या करना है, नमक न डाले हुए चावल पकाना है। मतलब चावल को आप बना लेना है पर उसमें आपको नमक नहीं डालना है। इस तरीके से थोड़े से चावल आप बना लीजिए। इसके बाद एक थाली में आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। पार्थिव शिवलिंग बना लें, उसके ऊपर सर्प ना रखें। कई लोग जैसे मिट्टी का सर्प भी बना के रखते हैं, तो गुरुजी ने यहाँ पे मना किया है, सिर्फ आपको शिवलिंग ही बनाना है। जलाधारी बनाइए, उसके ऊपर शिवलिंग रखिए, इस तरीके से शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। और इसके बाद एक लोटे में आपको गाय का कच्चा दूध लेना है और उसमें पानी डालकर मिला लेना है। मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी में दूध रखिए और उसी के अंदर लोटे में पानी डाल लीजिए। देखिए, दूध को कभी भी तांबे के पात्र में नहीं रखा जाता, तो आप स्टील का पात्र ले लीजिए, थोड़ा सा दूध रखिए और पूरा पानी से उसे भर लीजिए। दूध और पानी के मिश्रण का आपको बना लेना है। और इसके बाद जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाई है उसकी आपको पूजन करना है। एक दिया लगा लीजिए, अष्टगंध, चंदन, चावल, खीर, गुलाल, जिस तरीके से आप पूजा करते हैं शॉर्ट में वैसे आप पूजा कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद आपको 7 बेलपत्र उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। 7 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। और इसके बाद जो आपने चावल बनाए हैं पके हुए, थोड़ा सा हाथ से मैश कर लेना है, थोड़े से आप उसको मैश कर लीजिए। और इसके बाद उसे शिवलिंग के ऊपर पके हुए चावल को लपेट दीजिए, ढक दीजिए, पूरे अच्छे से उनको लपेट दीजिए उसी चावल से। और ऐसा आपको अपने घर के जो पुरुष हैं उनसे करवाना है, जो व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं या जो नौकरी कर रहे हैं, तो आपको ये पूजा करवानी है। और इसके बाद पूजा में आपको उन्हें गुड़ का भोग लगाना है। जो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे जिसमें आपने चावल लपेटे हैं, उनको पूजा में आपको जो भोग लगाना है वो थोड़े से गुड़ का आपको भोग लगा देना है। अर्चन कीजिए, धूप बत्ती लगाइए, आरती कीजिए। इस तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजा अर्चना करनी है। गुरुजी ने कहा है ये महीने में किसी भी एक मंगलवार को पुरुषों के हाथों से यदि आप करवाते हैं और शाम में उनका विसर्जन करवा देते हैं, पुरुषों के हाथों से उसका विसर्जन भी करवाना है, तो आपके घर में लक्ष्मी की आवक पक्का होती ही है। आप ये महीने में किसी भी एक मंगलवार को अपनी सुविधा के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। और शाम से पहले पहले उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किसी नदी के तट पर आप कर सकते हैं। और विसर्जन भी जो पूजा कर रहा है उन्हीं के हाथों से ही करवाना है, इस बात का ध्यान रखना है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, यदि आपको ठीक से समझ में नहीं आया हो तो एक थाली में आपको शिवलिंग बना लेना है जिस पर सर्प ना हो। थोड़े से चावल के दाने अर्पित कर दे। जब भी शिवलिंग बनाएं तो हमेशा उनके ऊपर चावल के दाने रख के आपको बना लेना है। और इसके बाद उनकी पूजन अर्चना करनी है। भी आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं तो सबसे पहले आप दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप संकल्प भी ले सकते हैं। फिर थोड़ा सा जल आपको पार्थिव शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, चावल के दाने अर्पित करना है, त्रिपुंड लगाना है। इसके बाद आपको जल और जो दूध मिश्रित है, जो गाय का दूध मिश्रित जल है, उससे अभिषेक करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए, अपने मन का भाव बोलते हुए मन ही मन आपको वो जल पूरा लोटे का आपको अर्पित कर देना है। और इसके बाद फिर से आपको त्रिपुंड लगाना है, चावल चढ़ाना है और जो 7 बेलपत्र गुरुजी ने बताई हैं वो 7 बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। उत्तरी मुख होकर पूजा करें तो और अच्छी बात है। इसके बाद आपने जो पके हुए चावल बनाए हैं बिना नमक के, वो आपको उसका लेपन कर देना है। इस तरीके से आपको ये पूजा अर्चना करनी है और इसके बाद आपको उसका विसर्जन भी करना है। किसी भी मंगलवार को आप ये उपाय करें, आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गुरुजी ने बताया है, यदि बड़ी बेलपत्र आपको प्राप्त होती है, कई बार ऐसी बेलपत्र हमें मिल जाती है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां लगी होती हैं। यदि ऐसी बेलपत्र आपको प्राप्त होती है तो उसमें आपको लाल चंदन लगा लेना है।
लाल चंदन जो कि मार्केट में मिल जाता है, उसको घिस कर भी आप लाल चंदन बना सकते हैं, या पाउडर फॉर्म में मिलता है तो उसमें थोड़ा सा जेल मिलाकर फिर बेलपत्र में आपको लाल चंदन लगाना है। और यदि आप ऐसी बेलपत्र भी भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो लक्ष्मी की आवक होती है। इसके साथ ही गुरुजी ने बोला है कि महीने की जो चतुर्थी तिथि आती है उसका भी बहुत महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हर महीने 2 चतुर्थी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की आती है, एक शुक्ल पक्ष की आती है। तो आप दोनों चतुर्थी में भी शिव जी के मंदिर में दिया लगाना शुरू कर दो। शिव जी के मंदिर में प्रदोष काल के समय दिया लगाएं। अपने शिव मंदिर में जो दीपदान किया जाता है उसकी कहानी भी हमने चैनल पर डाली थी, जिसका श्रवण आपने किया होगा कि दीपदान के फल का क्या होता है। एक दीपदान करने से गुण निधि जो था वो कुबेर बन गया। तो दीपदान का विशेष महत्व है। दीपदान शिव मंदिर में करना कोई साधारण नहीं है। हमने 12 ज्योतिर्लिंग के पीछे की क्या कहानी है, क्या रहस्य है, उसका भी वीडियो कथाहोलिक चैनल पे डाल दिया है, जिसका श्रवण आप कर सकते हो। 12 ज्योतिर्लिंग के पीछे का जो रहस्य है, उनके पीछे की जो कहानियां हैं वो संक्षिप्त में आप जान सकते हैं, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। चैनल की लिंक भी मिल जाएगी और उस वीडियो की लिंक भी आपको प्राप्त हो जाएगी, जहाँ से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को श्रवण भी कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं की जानकारी आपको मिलेगी। शिव महापुराण में जो अध्याय हैं, कथाएं जो वर्णित हैं, जो कि गुरुजी हमें सुनाते हैं, वो सभी कथाएं आपको रोज एक न एक आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी उपयोगी कथा आपसे ना छूटे और उस कथा का, उस सफ़र का आप हिस्सा ज़रूर बनिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, या मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी टाइप कीजिएगा।